नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था मानव भूगोल का चैप्टर तीसरा था और इसमें हम मानव भूगोल का चैप्टर जो 4 है मानव विकास इसके बारे में जानने वाले हैं। तीसरे चैप्टर में आपने पढ़ा कि जनसंख्या संगठन क्या होता है, जो कि सभी नोट्स आपने देख लिए होंगे इस वीडियो में। अगर नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है, लिंक दे दी है मैंने, इससे वहाँ से जाकर देख लीजिए। और ये चैप्टर हमारा है मानव विकास। इस वीडियो में मानव विकास के नोट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को बिना वक्त गंवाए। इससे पहले अगर आप दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चैन दोस्तों, इस वीडियो में हमारे चैनल पर आपको हिंदी साहित्य, हिंदी अनिवार्य और राजनीति और जियोग्राफी के जो 4 सब्जेक्ट हैं सभी के नोट्स अच्छी तरीके से मिलते हैं। अगर आप और भी के नोट्स चाहते हैं तो भी हमारे इस चैनल पर उपलब्ध है, वहाँ से आप देखकर नोट्स लिख सकते हैं। बहुत ही अच्छे नोट्स हैं दोस्तों, परीक्षा में आने वाले 2023 की। तो दोस्तों, चैप्टर हमारा है मानव विकास। इसमें देखते हो विकास एवं वृद्धि। दोस्तों, विकास एवं वृद्धि क्या होती है दोस्तों। पहला है विकास। दोस्तों, विकास एक गुणात्मक परिवर्तन है, यानी विकास किसी भी स्थिति जो होती है उसका परिवर्तन होता है, उसे गुणात्मक कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए मान लीजिए दोस्तों, आपकी आय, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सभी में परिवर्तन आता है तो ये विकास कहलाएगा। जैसे कि आपकी आय दोस्तों 1 महीने की पहले 10,000 रुपये थी और उससे बढ़कर 12 या 15,000 रुपये हो जाती, तो आप मान सकते हैं कि आपका विकास हुआ है। और दोस्तों, दूसरे नंबर बात करते हैं वृद्धि की। तो वृद्धि जो होती है दोस्तों, मात्रात्मक परिवर्तन है वृद्धि, जो मात्रा में वृद्धि होती है। जैसे कि जनसंख्या वृद्धि हो गई, जैसे कि किसी देश की जनसंख्या 10 लाख थी और 1 साल बाद बढ़कर 20 लाख हो गई, तो आप इसे कह सकते हैं जनसंख्या वृद्धि, यानी जो संख्या में वृद्धि हुई है उसे ही हम वृद्धि कहते हैं। इससे वृद्धि से दोस्तों, वृद्धि को किसी देश में शिक्षा या गुण, इनसे कोई लेना देना नहीं है। वृद्धि एक केवल मात्रात्मक होती है, गुणात्मक वृद्धि नहीं होती है। जैसे दोस्तों, आपकी आय 10,000 से बढ़कर 15,000 हो जाती है। पहले आपकी आय 10,000 थी और बाद में बढ़कर 15,000 हो जाती है, तो आप इसमें आय में वृद्धि कहेंगे, यानी आपकी जो आय थी इसमें वृद्धि हुई है, आय बढ़ोतरी हुई है। इसमें स्वास्थ्य शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। अब देखो मानव विकास क्या है। मानव विकास व्यक्ति के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन हो तो मानव विकास कहा जाता है, यानी व्यक्ति के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन होता है उसे मानव विकास कहते हैं। अगर जीवन में जैसे कि शिक्षा है, स्वास्थ्य है, व्यक्ति की न्यूनतम आय है, अच्छा जीवन है, इन सभी चीज़ों में अगर परिवर्तन नहीं आए तो मानव विकास नहीं कहलाएगा। और मानव विकास के केंद्र बिंदु कौन से है दोस्तों। पहला है स्वास्थ्य। दोस्तों, मानव विकास का ये प्रमुख केंद्र बिंदु स्वास्थ्य। अगर आप स्वस्थ नहीं होंगे तो व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता। अगर खुद ही स्वस्थ नहीं होगा तो अपना विकास वो कैसे कर सकता है। अगर व्यक्ति स्वस्थ होगा तो वो अपना विकास खुद कर सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट है बहुत ही, और आप साथ में साथ कॉपी लेकर लिखते जाइए। दूसरा है शिक्षा। दोस्तों, शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है, यानी शिक्षा, जो व्यक्ति शिक्षित होगा वो अपने आप स्वस्थ रह सकता है, अच्छी जिंदगी जी सकता है। जो शिक्षित ही नहीं होगा वह स्वस्थ नहीं रह सकता है और विकास भी नहीं कर सकता। यानी अनपढ़ लोग दोस्तों कुछ भी नहीं कर सकते, अगर शिक्षित है तो वो फिर भी कुछ अपना विकास कर सकता है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों संसाधनों तक पहुंच। संसाधन क्या दोस्तों। संसाधनों तक पहुंच से मतलब है कि एक व्यक्ति उपलब्ध संसाधन, यानी उस व्यक्ति को विकास करने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध है या नहीं। किसी भी व्यक्ति को विकास करने के लिए संसाधन अगर उपलब्ध नहीं होंगे, उसके पास कुछ नहीं होगा, तो अपना विकास वह नहीं कर सकता। संसाधनों के बिना व्यक्ति कोई विकास कर नहीं सकता। उदाहरण के लिए दोस्तों, अगर आपके पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए अच्छे स्कूल, स्वास्थ्य के लिए अच्छे अस्पताल नहीं है तो आप अपना विकास नहीं कर सकते। इसलिए व्यक्ति संसाधनों की पहुंच व्यक्तियों तक होना जरूरी है। और मानव विकास के स्तंभ। मानव विकास के स्तंभ दोस्तों 4 स्तंभ है। तो पहला कौन सा है, समता। समता से मतलब है दोस्तों, जो समता यानी आप समझ सकते हैं समानता। जो संसाधन है व्यक्तियों को विकास करने के, जो संसाधन है सभी व्यक्ति को समान रूप से मिले, किसी के साथ जाति, धर्म आदि का भेदभाव न हो, यही क्या है, समता या समानता है। दूसरा पॉइंट है हमारा सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता से मतलब है
कि जो भी प्राकृतिक संसाधन है, जो भी हमारे पास संसाधन है, जो भविष्य पीढ़ी, वर्तमान पीढ़ी जो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग जो वर्तमान में आने वाली भावी पीढ़ी है उनको उनके हितों को ध्यान में रखकर करेगी, ताकि हमारे लिए उपयोग हो जाए और भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधन बच सके। यानी उसका अति दोहन नहीं करेगी, भविष्य पीढ़ी को ध्यान में रखकर उसका उपयोग करेगी, उसके लिए बचा कर रखना। और तीसरा पॉइंट है उत्पादकता। उत्पादकता दोस्तों, यहाँ पर उत्पादकता का अर्थ लोगों को सक्षम बनाना है ताकि संसाधनों का प्रयोग अच्छे से किया जा सके। यानी उत्पादकता यानी लोगों को सक्षम करते हैं तो लोगों उत्पादक जो संसाधन है उसका बेहतर तरीके से उपयोग कर सकें, यानी उसके बारे में लोगों को नॉलेज होगा। और चौथा है सशक्तिकरण। सशक्तिकरण क्या है दोस्तों? सशक्तिकरण का मतलब पिछड़े हुए लोगों को समर्थ बनाना ताकि वह भी अन्य लोगों की तरह संसाधनों का उपयोग कर सके। जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, पिछड़े हुए लोग हैं, दलित जाति के लोग हैं, जो उनको सशक्त बनाना और दूसरे लोगों की तरह उनको भी संसाधनों का उपयोग करना सिखाना। तो अब दोस्तों बात करते हैं मानव विकास के उपागम। मानव विकास के 4 उपागम है दोस्तों। कौन कौन से दोस्तों? मानव विकास का उपागम यानी दोस्तों मानव का विकास किस तरह से किया जा सकता है, किस प्रकार से किया जा सकता है। और मानव विकास के उपागम में जो दोस्तों ये 4 चीज़ें होनी जरूरी है, वरना इनके बिना मानव का विकास संभव नहीं है। और यानी कि किस प्रकार से पता लगाया जा सकता है कि मानव का विकास हो या न। तो पहला है दोस्तों आय उपागम। अगर आय से भी पता लगा सकता है कि आपकी आय पहले 1 महीने में 10,000 रुपये थी, और बढ़कर 15,000 रुपये हो गई, तो आप कह सकती है आपका विकास हुआ है, यानी आय में वृद्धि हुई है। तो पहला आय उपागम है। और दूसरा कल्याण उपागम। कल्याण उपागम दोस्तों यानी व्यक्ति को कल्याण के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी। अगर सुविधाएं भी न होगी तो व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता। जिसकी शिक्षा की सुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, रहन सहन, ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं होगी तो व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता। और आधारभूत आवश्यकता उपागम। आधारभूत आवश्यकता उपागम क्या दोस्तों? कि व्यक्ति की न्यूनतम जो आवश्यकता होती है, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान है, स्वास्थ्य है, जल है, सेवा है आदि की आवश्यकता की पूर्ति अगर नहीं होगी तो व्यक्ति विकास नहीं कर सकता, ये भी होना जरूरी है। फिर है समता उपागम। समता यानी इसका संबंध भारतीय अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है। इसके अनुसार भारतीय मानवीय क्षमताओं का विकास मानव विकास को बढ़ाता है। जो व्यक्ति की क्षमता है यानी कौन व्यक्ति कितना सक्षम है, क्या कर सकता है। आसान भाषा में देखें तो अगर एक व्यक्ति सक्षम है तो उसका मानव विकास ज़्यादा है, यानी अगर व्यक्ति सक्षम है तो वो विकास अपना खुद का विकास कर सकता है। अब बात करते हैं मानव विकास जरूर क्यों हमारे लिए। देश के विकास की नई तकनीकों के विकास के लिए, संसाधनों के उच्चतम प्रयोग के लिए, मानव समाज के विकास के लिए, मानव जीवन में खुशहाली के लिए, उच्च स्तरीय जीवन के लिए, मानव विकास में संतुष्टि के लिए। मानव विकास सूचकांक। तो दोस्तों बात करते हैं मानव विकास के सूचकांक है क्या आखिर। इन सूचकांकों से ये पता लगाया जा सकता है कि किस देश में कितना विकास हुआ है। उस सूचकांकों के द्वारा हम पता लगा सकते हैं किस देश में विकास कितना हुआ है। तो ये सूचकांक है। तो देखिए दोस्तों, मानव विकास सूचकांक विश्व के अलग अलग देशों में मानव विकास की स्थिति को दर्शाता है। अलग अलग देशों में किस प्रकार से किस देश का कितना विकास हुआ है। इसे शिक्षा, स्वास्थ्य, संसाधन तक पहुंच जैसे विषय के आधार पर मापा जाता है। यानी उस देश की शिक्षा का मापा जाएगा कि उस देश में शिक्षा किस प्रकार है, कितने लोग शिक्षित है, कितने लोग अनपढ़ है। अगर ज़्यादा लोग शिक्षित है तो हम कह सकते हैं विकास हुआ है, और ज़्यादा अनपढ़ लोग है तो हम कह सकते हैं विकास नहीं हुआ है। और स्वास्थ्य में देखें कि वहाँ की स्वास्थ्य सुविधा कैसी है, लोगों की न्यूनतम जीवन स्तर कितना है, न्यूनतम आयु कितनी, लोग कितने साल तक जीते हैं। तो हम कह सकते हैं अगर लोगों की न्यूनतम आयु ज़्यादा है, यानी किसी भी देश की न्यूनतम आयु ज़्यादा है कि लोग बहुत ज़्यादा साल तक जीते हैं, तो हम कह सकते हैं वहाँ के लोग विकसित है। और संसाधन जैसे वहाँ के लोगों को हर चीज़ों की पूर्ति हो रही तो आप कह सकते हैं विकास है। इस सूचकांक के अंतर्गत एक देश से 0 से 1 के बीच का अंक दिया जाता है। तो दोस्तों ये आप लिख लेना आप। ये देखते हैं डायरेक्ट उच्च मानव विकास वाला देश, तो ये कोई ज़रूरी नहीं दोस्तों। तो ये हमारा चैप्टर जो चौथा था मानव विकास, ये ख़त्म हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा होगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।